मैं डॉक्टर ओपी मिश्रा द संकेत लाइव से। आज हम चर्चा करेंगे युद्ध के चलते बढ़ती महंगाई के बारे में। ये महंगाई कम होगी, ये सवाल करना इस समय बेमानी है, क्योंकि जिस तरह के हालात बनते जा रहे हैं और अमेरिका अपनी दादागिरी से बाज नहीं आ रहा है, उससे तो यही लगता है कि महंगाई अभी और बढ़ेगी। वैसे भी अगर महंगाई एक बार बढ़ गई तो कम होने वाली नहीं और न घटने वाली। आखिर भारत सरकार कब तक पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम नहीं बढ़ाएगी? कब तक चुनाव को ध्यान में रखकर कर्ज बढ़ाती जाएगी और ये सोचेगी कीमत बढ़ाने से कहीं चुनाव प्रभावित न हो जाए? अभी 4 राज्यों तथा एक केंद्र शासित प्रदेश में अप्रैल में चुनाव है। उसके बाद सबसे बड़ा चुनाव 2027 में उत्तर प्रदेश में। तो क्या तब तक सरकार कीमत बढ़ाने से बचेगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कीमत तो उसे बढ़ानी ही पड़ेगी और पेट्रोल डीजल की कीमतों के बढ़ने के साथ ही तमाम चीजों के दाम आसमान छूने लगेंगे। कहा तो यहां तक जा रहा है कि अगर युद्ध चलता रहा तो भारत में पेट्रोल की कीमत 200 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच सकती है। अभी तो सरकार ने प्रीमियम पेट्रोल, इंडस्ट्रियल डीजल तथा गैस के दाम बढ़ाए हैं। वैसे भारत के पेट्रोल मार्केट में इसके प्रीमियम वेरिएंट की हिस्सेदारी बहुत कम है, केवल 2 से 4% तक। लेकिन इसका 2.35 रुपए तक महंगा होना बताता है कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष की वजह से तेल गैस पर दबाव बढ़ता जा रहा है और शायद कंपनियों के लिए इसे संभालना मुमकिन न रहे। इंडस्ट्रियल डीजल के दाम में भी बढ़ोतरी हुई है। रिफाइनरी पर हमले, मौजूदा संघर्ष में तेल गैस ठिकानों को निशाना बनाए जाने के बाद से ग्लोबल मार्केट में अफरा तफरी का माहौल है। कुवैत ने बताया कि शुक्रवार को भी ईरान ने उसकी मीना अल अहमदी रिफाइनरी पर हमला किया, जिसके बाद इसके कुछ हिस्सों को बंद करना पड़ा। सऊदी, यूएई और कतर, इन सभी की उत्पादन क्षमता प्रभावित हुई, जिससे सप्लाई चेन पर दबाव बढ़ा। संकट में निपटने के प्रीमियम पेट्रोल भी महंगा रहा है। भारत अपने आयात में विविधता ला कीमत परेशान बनी हुई है। क्रूड ऑयल अब भी $100 प्रति बैरल के ऊपर है, जबकि सऊदी अरब ने चेतावनी दी है कि अगर युद्ध जारी रहा तो दाम $180 के पार भी जा सकता है। डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट से भारत के लिए परेशानी और बढ़ गई है। उसे तेल की खरीद के लिए ज्यादा विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ रही है। शुक्रवार को रुपया टूटकर 93.71 पर पहुंच गया था। इससे होगा क्या? उपभोक्ताओं पर बोझ बढ़ेगा। भारत में तेल की कीमतें बाजार स्थिरता के हिसाब से कंपनियां तय करती हैं। जिस तरह बाजार की स्थिति होती है, कंडीशन होती है, उस हिसाब से तय होता है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि स्टैंडर्ड पेट्रोल के दाम नहीं बढ़े हैं, लेकिन आखिरकार प्रीमियम पेट्रोल और इंडस्ट्रियल डीजल का बोझ उपभोक्ताओं पर ही तो पड़ेगा। इंडस्ट्रियल डीजल के दाम में करीब 21 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। इसका इस्तेमाल भारी उद्योगों और हैवी मशीनरी में किया जाता है। उसका दाम बढ़ने से उत्पादन लागत बढ़ सकती है, उद्योगों का मुनाफा घटेगा और कई सामान महंगे हो सकते हैं। कमर्शियल एलपीजी संकट की वजह से पहले ही काफी असर पड़ रहा है। अब इसका समाधान क्या है? जापान, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी समेत 6 देशों ने होर्मुज स्ट्रेट को आवाजाही के लिए सुरक्षित बनाने में सहयोग करने की बात कही है। ये बढ़ते ऊर्जा संकट का नतीजा है कि इन देशों को मजबूरी में इस मामले में उतरना पड़ा। हालांकि वास्तविक समाधान अमेरिका, इजराइल और ईरान के हाथ में ही है। दोनों पक्षों को शांति के लिए प्रयास करने चाहिए। यही पूरी दुनिया के हित में होगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।